स्टूडेंट ऑन गुड मॉर्निंग। आज हम आगे क्लास 11 के लिए आज हम चैप्टर शुरू करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। ये तो मालूम है अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी है ट्रांजैक्शन करना। जैसे जैसे आप ट्रांजैक्शन करते जाओगे उस चीज़ को आपको रिकॉर्डिंग करना, उसके बाद उसको क्लासिफाई करना, उसके बाद उसको आपको समराइजिंग करना, फिर एनालिसिस करना, रिजल्ट आएगा या इंटरप्रेटिंग करना। ये पूरा एक अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस में कि सबसे पहले हम जब भी कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उसके बाद क्लासिफाई करना, उसके बाद समराइजिंग करना, फिर एनालिसिस करना ताकि हम उसका रिजल्ट निकाल सकें और उसको इंटरप्रेटिंग कर सकें। आपने पूरी एक अकाउंटिंग एक डेफिनेशन भी पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing in a significant manners in terms of money to analyze and the result thereon is called accounting process। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई कि हम जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो सबसे पहले उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब उस रिकॉर्ड्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं, वो कैटेगरीज को बोलते हैं हम क्लासिफाई करना। उसके बाद उसको समराइजिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम उसका एनालिसिस करते हुए रिजल्ट निकालेंगे। तो सर फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक बुक चाहिए थी, मम्मी से आपने मांगा कि मम्मी मुझे एक अकाउंट्स की बुक्स परचेज करना है। मम्मी ने पूछी कि वो कितने की आती है, तो मम्मी को बोला मम्मी वो बुक आती है 150 रुपये की। ओके ठीक है, तो मम्मी ने अपने पास देखा, मम्मी के पास 500 रुपीज़ का नोट था, बस 500 का नोट था। मम्मी ने बोली ठीक है तुम 500 रुपये लेके जाओ और बुक ले आओ। बच्चा गया 500 रुपये लेके गया मार्केट। जैसी मार्केट जाने से पहले उसने बोला क्यों ना चलो आज अपनी गाड़ी से चले जाए और मार्केट इतने दूर जाऊँ घूमूँ ताकि अपने दोस्तों के साथ भी जा सकूँ। तो उसने एक फ्रेंड को उठाया, फ्रेंड के साथ वो मार्केट गया और सबसे पहले उसने एक अपनी गाड़ी पे पेट्रोल डलवाया 100 रुपये का। फिर मार्केट गया, मार्केट में उसने बुक्स खरीदा, वो थी आपकी 150 रुपये की। उसके बाद उसको देखा कि मेरे पास पेन्स भी नहीं है, उसने कुछ पेन्स खरीदा, वो पेन्स खरीदा उसने 50 रुपये की। उसके बाद अब दोस्तों के साथ गया है तो ऑब्वियसली है दोस्तों के साथ जाएगा तो कुछ रास्ता भी करेगा। वो गया और थोड़ा सा उसने अपने दोस्तों के साथ समोसा भी खा लिया, जो दोनों ने मिला के 40 रुपये के हिसाब से समोसा खाए। वापस आया और उसके पहले उसने कितना खर्चा कर चुका था, 340 रुपये उसने खर्चा कर चुका था। ठीक है, अब उसने अपनी मम्मी को रिमेनिंग 160 रुपये वापस किया। मम्मी ने पूछा, बोला मम्मी मैं जा रहा हूँ 160 रुपये बचा है। मम्मी ने बोला रुक मुझे पूरा हिसाब किताब दे। मम्मी के पास, मम्मी को बोला ठीक है मम्मी। उसने क्या किया, सबसे पहले बताया मम्मी मेरे पर 150 की बुक थी, मैं आपसे 500 रुपये गया, मैं पैदल ना जाके गाड़ी में गया, गाड़ी के ऊपर पेट्रोल 100 रुपये खर्चा किया, बुक्स में 150 रुपये खर्चा किया, पेन में 50 रुपये खर्चा किया, समोसे को हमने
₹40 खर्चा किया, टोटल मैंने ₹340 खर्चा किया और मैं आपको 150 वापस दे रहा हूँ। मम्मी बोली ठहर, मुझे पूरा उसको एक कैटेगराइज करके था, अच्छे से डिटेल में बता। तो उसने क्या किया, ये जो इसने जो लिख के दिखाया एक एक चीज़ के ट्रांजैक्शन, ये कहलाता है रिकॉर्डिंग करना। इसको क्या बोलते हैं, इसको रिकॉर्डिंग करना। अब आपने उसको जब रिकॉर्ड किया, मम्मी ने बोला उसको मुझे डिटेल में बता, तो आपने उसको क्लासीफाई किया। क्लासीफाई में हम लोग कैटेगरी बनाते हैं। कैटेगरी कैसे बनाएंगे, जैसे उसने खरीदा था पेट्रोल, पेट्रोल को डालते हैं अपन कन्वेंस अलाउंसेस में। बुक्स प्लस पेन, ये आपकी होगी स्टेशनरी सामान, ये स्टेशनरी की कैटेगरी में आ जाएगा। आपने समोसा खाया यानी आपने रिफ़्रेशमेंट किया, ये आ जाएगी आपकी रिफ़्रेशमेंट अकाउंट में, रिफ़्रेशमेंट कैटेगरी में। तो ये आपने 3 अलग अलग कैटेगरी बनाई, इस तीनों कैटेगरी को आपने डाल दिया। पेट्रोल में आपने कन्वेंस में कितना खर्चा किया, ₹100 खर्चा किया। बुक्स और स्टेशनरी में आपने ₹200 खर्चा किया और रिफ़्रेशमेंट में आपने ₹40 खर्चा किया, यानी वो ₹340 ही आएगा। मम्मी ने बोला ठीक है, अब आपने 150 की जगह ₹340 खर्चा किया। मम्मी ने बताया कि ठीक है, अब मैं इसके एनालिसिस करती हूँ। मम्मी को लगा कि इसने फिजूल की खर्ची की है। मम्मी बोला ठीक है, आपने इस बार तो खर्चा कर दियो, मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करूँगी। मम्मी थोड़ी देर बाद अपने हस्बैंड से डिस्कशन करी और पापा और मम्मी ने बैठ के उसको एक समझाया, उसको रिजल्ट दिया कि बेटा आपने 150 की जगह ₹340 खर्चा किए है। डैट मीन्स आपने एक ₹210 एक्स्ट्रा खर्चा किया है। इससे आपकी दूसरी बुक्स या दूसरी चीज़ें सामान आ सकती थी। तो अगली बार याद रखिए कि अगर आपको जितना पैसे की बुक्स मांगी जाए या उतना ही दिया जाए, या हम आपको खरीद के ला के देंगे, तो उससे रिजल्ट या तो पॉजिटिव निकलेगा या तो नेगेटिव निकलेगा। दिस इज कॉल्ड, आपका पूरा एक अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो आपने यहाँ देखा, हमने सब में ट्रांजेक्शन किया, हर चीज़ को जब ट्रांजेक्शन किया तो उसको रिकॉर्ड करना शुरू किया। हमने बुक्स, मार्केट गया, बुक्स खरीदा और समोसे खाया, पेट्रोल डलवाया, ये पूरी चीज़ को हमने रिकॉर्ड किया। और रिकॉर्ड करने के बाद उसको एक कैटेगरी बनाई। उस कैटेगरी को हमने पेट्रोल को कन्वेंस में लिखा, बुक्स को स्टेशनरी में लिखा, समोसे को रिफ्रेशमेंट में लिखा और टोटल हमने ₹340 खर्चा किया, ताकि मम्मी ने उस चीज़ को एनालिसिस करी और उसका रिजल्ट बताई कि हम अगले बार से आपको उतना ही पैसा देंगे जितने का सामान आएगा, या सामान हम आपको खरीद के देंगे। दिस इज कॉल्ड पूरा अकाउंटिंग प्रोसेसर। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में यहां 3 मेथड होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक, आपकी जो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिप्रेजेंट करता है इनकम स्टेटमेंट को। इनकम स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिससे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, ताकि आप पूरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिट को फाइंड आउट कर सको। टू नो प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है वो पूरा स्टेटमेंट होता है प्रोडक्शन के बेस पे। जहां पे आपको एक एक चीज की डिटेल के बारे में बताई जाएगी। किसके बारे में? एक एक चीज डिटेल में, क्या प्रोडक्शन में कितनी की कॉस्ट लग रही है, उसकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, उसमें मटेरियल कितना लग रहा है, उसमें आपका लेबर कितना लग रहा है। ठीक है,
और यहाँ पे आपको एक ही चीज़ की डिटेल एनालिसिस कर पाएगी। यहाँ पे भी आप प्रॉफिट फाइंड आउट करते हो, यहाँ पे भी आप प्रॉफिट फाइंड आउट करते हो रिकंसाइल स्टेटमेंट के मेथड से। लास्ट में आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये दोनों चीज़ को मैनेज करने की मदद करता है कि आपको किस तरीके से मैनेज करते हुए अपने अकाउंटिंग को बैलेंस बनाना है। ठीक है, तो आज हमने ये क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में, जहाँ हम हर चीज़ को एक ट्रांजेक्शन्स करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइजिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रेटिंग करते हैं। यानी एक डेफिनेशन बन गई कि अकाउंटिंग एक वो प्रोसेस है, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ मनी एंड रिजल्ट देयर ऑन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रोसेस। फिर मैंने वो एग्जांपल बताया गया कि अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए जब हम कोई भी चीज़ का ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है, जिस पर हर चीज़ को हमको रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है। फिर तो मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि रिकॉर्डिंग कैसे की गई, उसको फिर किस तरीके से मम्मी के पूछने पर उसने पूरी चीज़ को क्लासीफाई किया, फिर उसको समराइज़ करके दिखाया एक ही चीज़ को, फिर मम्मी ने उसको एनालिसिस किया और आखिरी में रिजल्ट सुनाई कि आपके साथ क्या होना चाहिए। ठीक, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो इनकम स्टेटमेंट के बेस में होती है, जिसमें हमको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट के बारे में स्टडी करना होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग जो पूरा रिलेटेड होता है प्रोडक्शन के बेस पे, ठीक है, ताकि हम प्रोडक्शन से एक ही चीज़ को फाइंड आउट कर सकें कि कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, मटेरियल कॉस्ट कितना है, लेबर कितना हो रहा है, सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना निकल रहा है। इसमें भी हम आखिरी में प्रॉफिट निकालते हैं, पर ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट में डिफरेंस है, इसको हमें रिकंसाइल करना पड़ता है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस में निकल जाता है। और लास्ट में मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, जो दोनों अकाउंट को मेंटेन करता है, दोनों को आपको किस तरीके से एनालाइज करना है वो सिखाया जाता है। ये हुआ आज का लेक्चर। होप सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।